हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो मेरी गॉस लॉ की नेक्स्ट एप्लीकेशन है फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड थिन स्फेरिकल शेल। तो हमें फील्ड कहाँ किसके लिए निकालनी है? थिन स्फेरिकल शेल के थ्रू। ठीक है, तो हम एक स्फेरिकल शेल बना लेंगे। एक स्फीयर टाइप होती है ना, जैसे बॉल होती है हम, लेकिन अंदर से कैसी होती है? खाली होती है ना बॉल। ठीक है, लेकिन उसका क्या सरफेस होता है ना, कुछ इस तरह से। ठीक है, इंटरनली खाली है, मतलब इसका सरफेस है और सरफेस पे जो है चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, मान लो प्लस क्यू क्यू। ठीक है, ये माइनस क्यू भी हो सकता है, उसके अकॉर्डिंग हम अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेंगे। अगर यहाँ पर चार्ज प्लस क्यू है तो मान लो पहले तो इसका रेडियस जो है कैपिटल आर है। ठीक है, अब हम जो है इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे एट डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स। अब यहाँ पर जो सरफेस है, सरफेस पे चार्ज किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होता है? वो डिस्ट्रीब्यूट होता है, इसमें जो डेंसिटी होती है उसे बोलते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी, जिसे रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा से। वो क्या होता है कि चार्ज पर यूनिट सरफेस एरिया। ठीक है, कि चार्ज एरिया पे किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक, तो अब हम निकालेंगे कि हम कहते हैं कि हम कोई भी पॉइंट, जैसे मान लो बाहर इधर ले लेते हैं स्फेरिकल शेल के। ठीक है, एक इंटरनली लेके देखेंगे कि इन पॉइंट्स पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है। तो हम फर्स्ट केस करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द स्फेरिकल शेल। इसमें क्या होगा, हमें कभी भी देखो गॉस लॉ लगाना है तो उसके लिए क्या गॉसियन सरफेस बनाना पड़ता है। जो गॉसियन सरफेस कैसा होता है? सिमेट्रिकल होता है, और आप जो भी हमारी डिस्ट्रीब्यूशन होता है चार्ज की उसको क्लोज करता है। तो ये स्फीयर है, तो हमें गॉसियन सरफेस भी कैसा बनाना पड़ेगा? स्फीयर ही, कुछ इस तरह से। मान लो इस पॉइंट तक का डिस्टेंस जो है मेरा वो है स्मॉल आर। ठीक है, और इस शेल की वजह से मुझे यहाँ तक की क्या निकालनी है? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ क्या बोलता है वो कि क्लोज्ड सरफेस इंटीग्रल ऑफ ई डॉट टी एस इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब ई डी एस देखो, ये तो पता है आपको कि ये जो सरफेस है, ठीक है, जो भी सरफेस होता है उसका यूनिट नॉर्मल कैसा होता है? आउटवर्ड होता है ना, नॉर्मल टू इट एंड अवे फ्रॉम इट। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या हर तरफ इस साइड को है। ठीक है, अगर पॉजिटिव चार्ज है, और सरफेस की डायरेक्शन भी इसी साइड को, मतलब दोनों के बीच का एंगल क्या रहने वाला है? 0 डिग्री। तो मैं डायरेक्ट इसे क्या लिखने वाली हूँ? ई डी एस, क्योंकि एंगल 0 डिग्री है, कॉस 0 क्या हो जाता है? 1 हो जाता है, इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो अब देखो, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसे मैं बाहर लिखने वाली हूँ। ठीक है, और डी एस इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब नेक्स्ट देखो, ई डी एस क्लोज्ड, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जहाँ तक निकाल रहे होंगे, और इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ तक निकाल रहे हैं? यहाँ तक, मतलब कितने डिस्टेंस पे निकाल रहे हैं? आर। ठीक है, तो हम ये डी एस कौन सा सरफेस लेंगे? सरफेस एरिया ये वाला। ठीक है, और सरफेस एरिया ऑफ स्फेरिकल शेल क्या होता है आपका? 4 पाई आर स्क्वायर, मतलब सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर वही होगा एग्जैक्ट फॉर्मूला। ठीक है, तो वो क्या होता है, इधर के लिखूंगी मैं ई इंटू 4 पाई, लेकिन आर कौन सा? ये कि ये वाला, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर निकाल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ क्या आएगा? आर स्क्वायर इक्वल्स टू क्या आएगा? क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अगर यहाँ से मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकाल लूँ तो क्या आ जाएगी? 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। अगर मैं इसे वेक्टोरियल फॉर्म में लिखूँ तो कैसे लिखूँगी? ई वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड तो ये 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर,
और डायरेक्शन इसकी बना दो अलोंग किसके, रेडियल वेक्टर के है, तो मैं क्या आर कैप ले लूँ, ठीक है। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है, जैसे हमारी पॉइंट चार्ज के थ्रू होती है, जो हमारा बेसिक फॉर्मूला था यही था ना, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो इधर तो लेकिन शेल है, इसलिए माना जाता है कि जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड कहीं भी निकाल रहे होते हैं इस शेल के, तो हमारा जो चार्ज है हम ऐसे माना जाता है कि वो कंसनट्रेटेड एट वन पॉइंट, कि एक पॉइंट पे ही है, ठीक है। अब अगर मैं क्यू को सरफेस चार्ज डेंसिटी की फॉर्म में लिखूँ तो क्यू क्या होता है, क्यू होता है इजिकल टू सरफेस चार्ज डेंसिटी होती है सिग्मा इजिकल टू जितना भी चार्ज फैला हुआ है पर यूनिट एरिया, ठीक है। तो क्यू अपॉन एरिया ऑफ स्फेरिकल शेल अगेन क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर। लेकिन अब आर कौन सा आएगा, देखो सरफेस चार्ज डेंसिटी जो यहाँ तक है, ठीक है, यहाँ पर फैला हुआ चार्ज, तो इसका डिस्टेंस कितना है यहाँ से यहाँ तक का, कैपिटल आर। तो इन आर में कंफ्यूज नहीं होना, तो इधर क्या लिखूँगी मैं आर स्क्वायर। तो यहाँ से क्या निकाल लो, क्यू निकाल लो, क्या आ जाएगा सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। तो ऊपर वाले इक्वेशन में अगर मैं पुट कर दूँ इक्वेशन वन में तो क्या आएगा मेरा ई इजिकल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू की वैल्यू क्या पुट कर दूँ सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। ये किसकी वैल्यू पुट कर दी, क्यू की, डिवाइडेड बाई क्या था आर। तो 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, आपका आंसर क्या आ गया सिग्मा आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, ठीक है। डिपेंड तो ये आर स्क्वायर पर ही करता है जैसे ऊपर कर रहा था, क्योंकि आर रेडियस तो कांस्टेंट होता है, ये डिस्टेंस वेरी कर सकते हैं हम। आउटसाइड जो है डिस्टेंस हम इसे आर कहीं भी ले सकते हैं, इधर निकाल सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ कहीं भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो मतलब ये वेरिएबल किस क्वांटिटी पे डिपेंड कर रहा है, आर स्क्वायर पे, लाइक अ पॉइंट चार्ज। तो आप या तो इस फॉर्म में निकाल दो चार्ज की फॉर्म में, या आप सरफेस चार्ज डेंसिटी की फॉर्म में निकालो, जिसमें भी आपको पूछा गया हो। सेकंड केस है हमारा, सेकंड केस है इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द स्फेरिकल शेल। तो अभी क्या आएगा, अब देखो ये शेल फिर से मैंने बना ली वही, ठीक है, आर रेडियस वाली। अब मैं अपना जो है पॉइंट कहाँ लेने वाली हूँ, यहाँ पर अंदर, ठीक है, एट डिस्टेंस आर, ये आर डिस्टेंस है, ठीक है। तो अब देखो मैं लगाऊंगी अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, क्या बोलता है, क्लोज्ड सरफेस इंटीग्रल ऑफ ई डी एस इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब देखो ये जो क्यू है, ये क्यू क्या होता है, जो हमारा गॉसियन सरफेस टोटल चार्ज जो है अपना क्या करें एनक्लोज करें। अब गॉसियन सरफेस कहाँ से बनाते हैं, जहाँ पर आपको फील्ड निकालनी हो, तो मुझे फील्ड कहाँ निकालनी है, यहाँ पर निकालनी है। तो मैं यहाँ से गॉसियन सरफेस कैसा बना सकती हूँ, ऐसा। अब ध्यान से देखो इस गॉसियन सरफेस के अंदर कोई चार्ज है, चार्ज तो बस यहाँ है ना सरफेस के ऊपर, यहाँ, लेकिन इस गॉसियन सरफेस के अंदर है कोई चार्ज नहीं है। तो क्यू नेट इक्वल्स टू 0, दैट इज चार्ज इनसाइड गॉसियन सरफेस इज 0। अगर चार्ज 0 है तो यहाँ से आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आने वाली है 0, ठीक है। तो ये भी बहुत अच्छा पॉइंट है, ठीक है, कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है इनसाइड अ स्फेरिकल शेल वो हमेशा कैसी होती है 0, क्योंकि स्फेरिकल शेल में जो चार्ज होता है हमेशा कहाँ रिजाइड होता है, उसके सरफेस पे, इसलिए अंदर जो होती है इलेक्ट्रिक फील्ड वो 0 होती है, और बाहर जो होती है वो लाइक अ पॉइंट चार्ज 1/r² पे डिपेंड करती है। हम एक और केस बना सकते हैं इसका, एक और केस ये बन सकता है कि हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ स्फेरिकल शेल, ठीक है। तो इधर क्या हो जाएगा, जो इक्वेशन 1 निकाली ना फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या थी, ई इजिकल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन क्या थी, ये थी ना क्यू अपॉन आर स्क्वायर,
तो यहाँ पर देखो आर क्या डिस्टेंस था, आर ये वाला डिस्टेंस था, लेकिन मैं इस आर डिस्टेंस को कहाँ लेके आई हूँ, इस पॉइंट को कहाँ लेके आई हूँ, ऑन द सरफेस। इस पॉइंट को मैंने क्या बोला, इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ निकालनी है, एट दिस सरफेस। तो यहाँ पर मतलब इस आर को मैं क्या बना दूँगी, कैपिटल आर, मतलब यहाँ क्या पुट कर दूँगी मैं, आर की जगह कैपिटल आर, सिंपल। तो आंसर क्या आएगा मेरा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो ये देखो आप वैल्यू, ये कैसी वैल्यू है, ठीक है। तो कैसी वैल्यू है आपकी, ये कांस्टेंट। क्यों, क्योंकि ये तो कांस्टेंट वैल्यू थी क्यू भी, लेकिन आर इज रेडियस इज ऑल्सो कांस्टेंट। अगर मैं सिग्मा की फॉर्म में निकालूँ तो ऊपर सिग्मा क्या था, ई इज इक्वल टू सिग्मा आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। यहाँ भी आर इज इक्वल टू आर है, तो मतलब इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो आंसर क्या आने वाला है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अगर मैं इसके लिए ग्राफ ड्रॉ करूं तो मैं आर और ई के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड विद डिस्टेंस देखूं तो इधर आर के रेडियस, इधर मतलब 0 to r, इधर तक स्फेरिकल शेल है, विद अनदर मतलब बाहर का हिस्सा है इसका, ठीक है। तो 0 to r मतलब अंदर अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी डिस्टेंस आर क्या थी, 0 आया था आपका आंसर, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड का आंसर 0 आया था। तो मैं यहाँ तक कैसी बनाऊँगी, इलेक्ट्रिक फील्ड 0। एट डिस्टेंस आर पे क्या आ गई थी वैल्यू, कांस्टेंट आई थी, क्या आई थी, यहाँ तक मान लो क्या आई थी, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और उसके बाद हमने देखा था एट डिस्टेंस आर से भी ज़्यादा डिस्टेंस पे कैसी थी आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड, किस पे डिपेंड कर रही थी, 1/r स्क्वायर के, मतलब इस तरह से डायरेक्टली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर के, ठीक है। और यहाँ पर कैसी थी, इतनी वैल्यू थी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पर की थी ई इज इक्वल टू 0 था। थैंक यू।